नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन मंत्र, श्लोक और भजन केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यमय सूत्र हैं? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, जहां हम प्राचीन भारत के वेदों, पुराणों और उपनिषदों में छिपे दिव्य संगीत, भजनों, श्लोकों और मंत्रों की शक्ति को जानेंगे। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनियों के साथ हमारा संबंध जोड़ने वाले सेतु हैं। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में छिपे इन पवित्र ध्वनियों का प्रभाव हमारे चेतना, ऊर्जा और जीवन पर गहरा असर डालता है। आज हम इन्हीं दिव्य ध्वनियों की शक्ति को समझेंगे और इनके रहस्यमय संसार में प्रवेश करेंगे। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। प्राचीन हिंदू दर्शन में शब्द ब्रह्मा की अवधारणा है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि तरंगों से बना है। मंत्र और श्लोक सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि कंपन की विशिष्ट तरंगे हैं, जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती हैं। यह विचार बताता है कि विशिष्ट ध्वनि विन्यासों के उच्चारण से हम अपने आप को अस्तित्व की मूलभूत आवृत्तियों के साथ संरेखित कर सकते हैं। स्तोत्र वे भक्तिपूर्ण रचनाएं हैं, जो देवताओं की स्तुति और महिमा का गुणगान करती हैं। श्लोक वे आध्यात्मिक सत्य और दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली पंक्तियां हैं, जो अक्सर स्तोत्रों के निर्माण खंड बनती हैं। मंत्र शक्तिशाली ध्वनि कंपन है, जो भक्ति और उचित स्वरोच्चारण के साथ जाप करने पर जापकर्ता को दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ते हैं। ऋग्वेद, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक सुंदर श्लोक है। वाचमर्थवति यस्मादुद्धृता वेदवादिभ्यः तस्माद्ऋचो यजुंषि च सामानी च प्रसूतिमत। इसका भावार्थ है, जिससे अर्थपूर्ण वाणी उत्पन्न होती है और जिसे वेदज्ञों द्वारा प्रकट किया गया है, उसी से ऋक्, यजुः और साम के छंद उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक पवित्र ध्वनियों के दिव्य उद्गम और उनकी ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ने की शक्ति पर प्रकाश डालता है। शिव, जिनका अस्तित्व स्वयं ओम में निहित है, सृष्टि के आरंभ और सहार के अधिपति हैं। हिंदू दर्शन में शिव, शक्ति और विष्णु की दिव्य त्रिमूर्ति परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। शिव संहारक और परिवर्तक हैं, शक्ति गतिशील स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है और विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक और पालन करता है। शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, प्रायः आदि ध्वनि ओम से जुड़े हुए हैं। शिव पुराण वर्णन करता है कि कैसे ब्रह्मांड इस शाश्वत कंपन से उभरता है और पुनः इसमें विलीन हो जाता है। शिव शुद्ध चेतना और परमानंद के प्रतीक हैं। संत तुलसीदास द्वारा रचित रुद्राष्टकम शिव को समर्पित सर्वाधिक पूजनीय स्तोत्रों में से एक है। नमामि शमी शान निर्वाण रूपण विभुन व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीहा चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। इसका अर्थ है, मैं ईश्वरों के ईश्वर, सर्वव्यापी, वेदों के सार स्वरूप, मुक्ति स्वरूप प्रभु को नमन करता हूँ। वे गुणों से परे, द्वंद्वों से परे, इच्छाओं से परे हैं। मैं उनकी आराधना करता हूँ, जो चेतना के आकाश में निवास करते हैं। शक्ति, सृजन की मूल ऊर्जा है। देवी दुर्गा, काली और पार्वती के रूप में वे ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। माँ शक्ति, दुर्गा के रूप में अपनी तेजस्वी ऊर्जा के साथ प्रकट हुई है। शक्ति, दिव्य माता, वह गतिशील सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड को सजीव करती है। वे सृष्टि के पीछे की रचनात्मक शक्ति है, वह दिव्य स्त्री ऊर्जा जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। दुर्गा, काली, महामाया और पार्वती सहित अनेक रूपों में पूजित देवी अपनी बहुआयामी शक्ति और महिमा के लिए वंदनीय है। देवी महात्म्य में दुर्गा सप्तश्लोकी एक शक्तिशाली मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, उस देवी को जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में निवास करती है, उन्हें बार बार नमन है। भगवान विष्णु, पालनकर्ता,
अपने अनेक अवतारों जैसे राम और कृष्ण के लिए पूजनीय है। भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र स्तोत्रों में से एक विष्णु सहस्त्रनाम है, जिसमें उनके 1000 नाम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य गुणों और विशेषताओं को समाहित करता है। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभुः भूत कृत भूत भेदभावो भूतात्मा भूत भावना, अर्थात विष्णु ही ब्रह्मांड है। वषट का उच्चारण है भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी है। वे प्राणियों के निर्माता, पालनकर्ता, स्वयं अस्तित्व, प्राणियों की आत्मा और प्राणियों के अस्तित्व के कारण हैं। प्राचीन ऋग्वेद के भजन हमें नाद ब्रह्मा की अवधारणा से परिचित कराते हैं कि सारी सृष्टि एक मूल ध्वनि से बनी है। इन मंत्रों का जाप हमें उस अनंत शक्ति से जोड़ता है। भजन, श्लोक और मंत्रों का जाप केवल एक अनुष्ठानिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्म परिवर्तन की एक गहन विधि है। मांडुक्य उपनिषद इस अवधारणा पर प्रकाश डालती है। ओमि तैतत् क्षरमिदं सर्वं तस्योप व्याख्यानम भूतम भव भविष्यदिति सर्वमोंकार एव। इसका अर्थ है ओम अविनाशी ध्वनि है, यह संपूर्ण है। जो था, जो है और जो होगा सब ओम है, और जो कुछ भी तीनों कालों से परे है वह भी ओम है। यह अंश पवित्र ध्वनि की सर्वव्यापी प्रकृति पर प्रकाश डालता है। यह सुझाव देता है कि उचित समझ और अभ्यास के माध्यम से कोई भी स्वयं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित कर सकता है। मंदिरों में सामूहिक मंत्रोच्चार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित करने का साधन है। आधुनिक विज्ञान अब उस सत्य को पहचानने लगा है जिसे प्राचीन ऋषिमुनि लंबे समय से जानते थे, कि ध्वनि का पदार्थ और चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ आवृत्तियां मस्तिष्क तरंग पैटर्न को बदल सकती हैं, गहन ध्यान की अवस्था पैदा कर सकती हैं, और यहाँ तक कि पानी की आणविक संरचना को भी प्रभावित कर सकती हैं। भजन, श्लोक और मंत्रों का प्राचीन अभ्यास ध्वनि चिकित्सा का एक परिष्कृत रूप माना जा सकता है, जो मानव प्रणाली को अस्तित्व की उच्च आवृत्तियों के अनुरूप समायोजित करता है। योग वासिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ जो बृहद महारामायण का हिस्सा है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। एक वार्तालाप में वशिष्ठ मंत्रों की शक्ति और उनकी चेतना को बदलने की क्षमता को समझाते हैं। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, मन सैव मनुष्याना कारण बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मंत्रों के द्वारा हम अपने मन को मुक्त कर सकती हैं। सूर्यास्त का सुंदर दृश्य हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस अनंत संगीत का हिस्सा हैं। शिव, शक्ति और विष्णु की शाश्वत लय में बंधे हुए। जैसे सूर्यास्त के बाद भी उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में बनी रहती है, वैसे ही हमारे मंत्रों की ध्वनि हमारे मन और आत्मा में गूंजती रहती है।